आपके बाद में आप मतलब आप पार्टी जब आपने बीजेपी को चूज किया तो कांग्रेस बीजेपी को ही क्यों चूज किया? क्योंकि सॉरी बीजेपी को क्यों मैंने उसमें एक चीज और, बीजेपी को ही क्यों चूज किया? क्योंकि आपके फादर तो कांग्रेस के बड़े एक्टिव वो मेंबर थे बड़े स्टार्टिंग में। देखिए ये कांग्रेस सब की अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी? विकिपीडिया के कुछ पेजेस को शायद लगता है आम आदमी पार्टी के लोगों ने भरा है, क्योंकि ये सब झूठ है। अच्छा। सबसे पहला मुकदमा मेरे पिताजी का जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ रहा है। अच्छा। और उन्होंने मेरे पिता को 3 बार बल्कि जेल में भी डाला, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी के मुंशी के एक बयान पर जो प्रॉफिट के खिलाफ था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था। एक बहुत बड़ी तहरीक हुई थी, तो ये तो सच है। और इमरजेंसी के टाइम में हमने देखा कि क्या हुआ हमारे अखबार के साथ भी। तो और हमारा वो अखबार है जिसको विजय लक्ष्मी पंडित ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर जिसका जिक्र किया है कि मुसलमान चाहता है कश्मीर इंडिया के साथ रहे। तो हम तो उस परिवार से आते हैं। देखिए हम बताते हैं, विकिपीडिया और आम आदमी पार्टी के जो लोग जो जिसमें बकवास और झूठ लिखते हैं वो कुछ भी लिखें, तो वो तो हमारा परिवार है। उसको भी छोड़िए, पूरा अन्ना हज़ारे आंदोलन, मैं पूरा अपना करियर को छोड़ छाड़ कर कूद गई अन्ना हज़ारे आंदोलन, और उसकी आग में अपने को झोंका मैंने। क्यों झोंका? क्यों था वो आंदोलन? कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। याद है 2G 3G 4G की बातें होती रहती थी तब। घोटाले ही घोटाले, हर एक मंत्रालय में घोटाला। और मेरे में जो खबरें पढ़ती थी मैं इसी खबरों की बात करती थी। वो दिन और आज का दिन, प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में 9 सालों से एक भी स्कैम, एक भी घोटाला या उससे जुड़ी हुई ना कोई खबर, ना कोई लीक, ना कोई एक्सपोजे। बहुत कोशिश की, राहुल गांधी ने राफेल पर बहुत कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं फटकारा। तो देखिए नहीं आपको क्या लगता है कि कोई मुझे कुछ नहीं लगता। नहीं मैं खत्म करूँ अपनी बात को, बहुत जल्दी से खत्म करती हूँ। तो सोचिए, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, तो मैं कांग्रेस में कैसे जा सकती थी जब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला था? वो केजरीवाल जी से जो कांग्रेस से ही मिल गए सरकार बनाने के चक्कर में पहली बार, तब तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने नहीं, उसके बाद छोड़ा मैंने उसके बाद छोड़ दिया पार्टी को। और जब रिपब्लिक डे में उन्होंने बॉयकॉट किया था, मैं अकेली थी जो नहीं थी उसमें। हाँ, जो आपने कहा था वो आपका स्टैंड था। मेरा स्टैंड था कि ये गलत है। सब थे वहाँ मौजूद, सब थे। अरविंद, मैंने कहा नहीं, ये नहीं आप कीजिए। बताया क्यों मुझे, ये मैंने ऐसा क्यों किया? एक याद, मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है, पिताजी की तरह तो नहीं है, लेकिन ऐसे मेरी बहुत अच्छी याददाश्त है। मुझे याद आया शाहबानो केस, वो भी उस ज़माने में जब था 84 के, तो याद आया मुझे कि एक शहाबुद्दीन साहब होते थे, IFS अफसर थे। उन्होंने इस मामले में कहा था, शाहबानो के मामले में शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि बहुत शाह हो गए, और मैं शाजिया और अमित शाह। वाह भाई भाई, तो पूरा आपने एक बहुत क्या बात है, ये तो ऐसी शानदार खिचड़ी, शाकार और शानदार आपने पुलाव बना दिया। तो अब सोचिए इसमें कि उन्होंने, शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि रिपब्लिक डे का बॉयकॉट हर मुसलमान करें अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है शाहबानो केस को लेकर, अगर इसको ये पलटा नहीं जाता पार्लियामेंट द्वारा। तो मुझे ये था ये बात कहीं ना कहीं कि देखिए ये गलत है। आप 26 जनवरी का बॉयकॉट, 15 अगस्त नहीं। मैं बहुत ही उस मामले में बहुत सेंटी हूँ देश के बारे में, बचपन से। जब मैं स्कूल में भी थी तो आज़ादी के दिन गाने होते थे, और वो ए वतन, तो मैं बड़ी इमोशन होती थी। मैंने कहा नहीं। तो ये इससे वजह एक याद थी जिसने मुझे कहा, और मैं, हालांकि मैंने बहुत बेवकूफ़ी के फैसले लिए हैं, क्योंकि अरविंद को पूरा सपोर्ट किया मैंने उन दिनों, लेकिन मैंने कहा ये गलत हो रहा है। मैंने कहा अरविंद भाई नहीं, मैं अकेली थी आम आदमी पार्टी की, और मैं काफ़ी सीनियर थी, आप जानते हैं टॉप 5 लोगों में से मेरा नाम हमेशा था, हर चीज़ में थी, लेकिन उस वाले आंदोलन में नहीं थी। 1-2 हफ्ते बाद मैं देखती रही क्या अरविंद केजरीवाल बन गए थे बतौर CM, और जब उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या हो रहा था पार्टी में, किस तरह से पैसे आ रहे थे, क्या कुछ करप्शन हो रहा था, मैं समझ गई कि जो मैं सोचती थी कि हम लोग अलग राजनीति कर रहे हैं, हम दरअसल वही राजनीति को और भी गंदा करने के लिए आ गए हैं, और कम से कम मैं इसका हिस्सा नहीं होंगी। इसीलिए मैं बीजेपी में आई। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, 9 साल हो गए मुझे बीजेपी में।